जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के लिए ये मॉडल पेपर 5 लेके आया हूँ, जिसके हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये आपके सारे क्वेश्चन टीसीएस पे आधारित न्यू जो अपडेटेड प्रश्न आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे और आपको एक प्रीवियस इसमें क्वेश्चन एडेड है, तो आपको वीडियो को जरूर देख लेना। आपको पता चल जाएगा किस टाइप के आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू कर लेते हैं। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो शुरू कर लेते हैं और हम लोग पहला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। तो सारे प्रश्न वन लाइनर प्रश्न होंगे ताकि हम लोग फटाफट से सारे क्वेश्चन में रिवीजन कर लेंगे। तो पहला प्रश्न बताएंगे आप। पहला प्रश्न है कि कौन लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये कहाँ के आपके रहने वाले हैं? आपके महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, कि 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोही का नेतृत्व कौन करता है, मतलब कौन किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? कहाँ? जगदीशपुर में। तो जगदीशपुर में किया था कुंवर सिंह ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर सकते हैं आपका 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू किया गया है। सबसे पहले 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो मेरठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि सल्तनत काल में दार उल सफ़ा क्या है। जो दार उल सफ़ा है आपका सल्तनत काल में क्या कहा जाता था? इसको एक प्रकार के क्या था? तो चिकित्सालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग चिकित्सालय को दार उल सफ़ा कहा जाता था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे आप कि दीवान अमीर को ही नामक विभाग को जो कृषि संबंधित था किसने स्थापित किया? दीवान अमर को ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसको स्थापित किया गया था। आपसे ये पूछ सकते हैं दीवान अमर को ही क्या है? तो एक प्रकार का कृषि संबंधी आपका संबंधित हो जाता है। आपका दो यहाँ प्रश्न आपके बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अकबर द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया था अहमदनगर। राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न बताना है कि जब उस समय अकबर ने आक्रमण किया था दक्षिण भारत के अहमदनगर पे, तो उस समय अहमदनगर का शासक कौन था? उस समय आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे प्रश्न पूछ सकता है उस समय क्या था? तो बहादुर शाह। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बहादुर शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर अहमदनगर का शासक था बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि पानीपत का तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो पहले बताएंगे कब हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। राइट आंसर इसका हो जाएगा। किन के बीच में हुआ था? तो पानीपत का युद्ध हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में युद्ध किया गया था, जिसमें मराठाओं का जीत हो गई थी। और बताएंगे आप पानीपत का जो पानीपत कहाँ पड़ता है, वर्तमान पानीपत कहाँ है? तो पानीपत वर्तमान में हरियाणा में आपका राज्य में स्थित, आपका हरियाणा राज्य में आपका स्थित। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अब बताएंगे उस समय पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैंने यहाँ से 2-3 प्रश्न बता दिया, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा कराई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पल्लव वंश के शासक द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ बताएंगे आप कि तमिल में कैतोलकपियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? क्या है आपका? पुस्तक हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तमिल व्याकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे आप कि सूर्यदेव गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में सम्मिलित है? तो किस ग्रंथ में संकलित है? तो आपका ऋग्वेद संहिता आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे आप कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी है? तो औरंगजेब ने तेग बहादुर। राइट आंसर हो जाएगा। तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। नेक्स्ट बताएंगे आप कि पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई है? तो पूर्ण स्वराज का आपका लाहौर अधिवेशन। राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन कब किया गया था? 1929। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान उस एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो कौन थी अंडमान में आपकी हत्या करा दी गई थी? आपका लॉर्ड मेयो। राइट आंसर इसका हो जाएगा। लॉर्ड मेयो की अंडमान निकोबार द्वीप में आपका हत्या हुई थी। अब यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे आप कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? तो भारतीय जो प्रेस के मुक्तिदाता आपके चार्ल्स मेटकॉफ तथा लॉर्ड मैकॉले। इनके राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। नेक्स्ट बताएंगे आप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अध्यक्ष के अध्यक्ष राम बिहारी बोस। राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसके द्वारा कहा गया है? तो वैलेंटाइन चिरोल आपका सिरोल
ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे आप कि 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था। तो अभिनव भारत का यह पूछ सकता है, अभिनव भारत की स्थापना कहाँ किया गया है। तो लंदन आपका यहाँ से प्रश्न आपके एक और बन सकता है, कब किया गया था। तो 1904 में किसके द्वारा किया गया है। तो वीर विनायक दामोदर सावरकर, जिनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे आप कि असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था। जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना होगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया है। तो आपको पता होगा 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर आपको इसका पूरा डेट याद रखना है, कब। तो 1 अगस्त को 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है 1 अगस्त 1920 अशोक आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट बताएंगे आप कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कौन किया था। तो क्या था, कब किया था। आपका चंपारण का आपका हो, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1917 में, आपका अप्रैल 1917, ठीक है। आपके गांधी जी द्वारा सबसे पहले सफल आपका सत्याग्रह किया गया था, चंपारण का सत्याग्रह 1917 में अप्रैल के। नेक्स्ट बताएंगे आप क्वेश्चन 19 है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित किया गया है। तो 1911 राइट आंसर इसका हो जाएगा। किसके शासनकाल में, अंग्रेज शासनकाल में किया गया था। तो आपके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग, आपको याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय आपका इसका स्थानांतरित किया गया था 1911 ईस्वी में, ठीक है। इसी में समय आपका दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट बताएंगे आप प्रश्न 20 है कि 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वाले नेता का नाम कौन है। तो जो बम फेंका गया था राम बिहारी बोस द्वारा इन पर बम फेंका गया था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे आप कि किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एकमात्र प्रति की भांति रहेगा। इसका प्रयोग अंतिम समय संसाधन रूप में किया जाएगा। किसने कहा है। तो भीमराव अंबेडकर राइट आंसर इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन 22 है कि भारत के संविधान को कब पारित किया गया है। तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया है, या अंगीकृत किया गया है, या अपमार्जित किया गया है। आपका ये आपका इस टाइप से आपका बोल के आपका प्रश्न पूछ सकता है। सारा का सारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 नवंबर 1949, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे कि संविधान के किस संशोधन द्वारा उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। 42वां संविधान कब किया गया था। तो 1976 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे आप कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार किया गया है। किस संशोधन द्वारा किया गया था। तो 40वें संविधान संशोधन 1978 राइट आंसर हो जाएगा। और बताना है संपत्ति का अधिकार आपका पहले क्या था, मूल अधिकार था, ठीक है। आपको कितने मूल अधिकारों की संख्या कितने, तो कितने थे पहले आपके 6 हो जाएंगे, ठीक है। वर्तमान में 6 है, पहले कितने थे 7 है। संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अब हम संपत्ति के अधिकार को आप 300 कम में जोड़ दिया गया है, जो क्या है संवैधानिक अधिकार हो जाता है आपका, मौलिक अधिकार से इसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है। तो किस अधिकारी के पास जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आपके पास, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि किस लेख, क्वेश्चन 26 है, तो किस लेख का शाब्दिक अर्थ आपका अधिकार क्या है। किस लेख का है। तो आपका हो जाएगा लेख क्या हो जाएगा को वारंटो राइट, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपके सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो किस प्रक्रिया द्वारा। तो संसद द्वारा महाभियोग पारित करके राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार हेतु भेजना हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वित्त विधेयक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है। तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राज्यसभा का
ये राज्यसभा का आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा क्या है, क्या है, कभी भंग ना होने वाली आपकी सभा हो जाती है। नेक्स्ट बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 30 है कि लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय आपका जो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती हैं। तो आपका भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS होता है, IBS होता है और क्या होता है IFS आपका हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन 32 कि संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों में संघ समिति के अध्यक्ष कौन है। तो संघ समिति के अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर इसके हो जाते हैं। नेक्स्ट बताएंगे 33 है किस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। तो 22 जुलाई 1947 राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34 है कि 26 नवंबर 1950 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थी। जिस समय अपनाया गया था उस समय कितने अनुच्छेद थे। तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन 35 है और ये लास्ट प्रश्न है आज का कि विधि के समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे 35 प्रश्न आपके ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। आपके जो भी इसमें है अपडेटेड प्रश्न भी हैं और आपके जो एग्जाम में प्रश्न बने थे वो भी आपके प्रश्न इसमें हो जाएंगे। वो सारे प्रश्न TCS पे आधारित प्रश्न हैं। तो आपको एक बार पढ़ लेना है। PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बस आपसे इतना ही है कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है हमको। ठीक है। आपको वीडियो और बेस्ट वीडियो बनाता रहूँगा और आपके एग्जाम में आपका 100% यहाँ से आपके प्रश्न फंसाएंगे जरूर। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो ध्यान रखें। जय हिंद।